हेलो दोस्तों, मैं हूँ वलीद और आपको हमारे चैनल में शुक्रिया। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक Realme 7i का फ़ोन आया है जो कि ये फ़ोन कंप्लीट डेड है और इस फ़ोन को काम करने के लिए हमें 4-5 दिन टाइम लग गया। तो ये फ़ोन हमने सीधा सा बता देते हैं कि इस फ़ोन में क्या क्या हुआ था, क्योंकि इसका दोस्तों वीडियो बनाते जाते तो कंप्यूटर मेरा हैंग हो जाता शायद, मतलब टाइम भी लगा बहुत। बोर्ड का हालत देखिए, इसी कंडीशन में आया था मेरे पास। और इसका CPU, eMMC, पावर IC और DC to DC हर एक IC ऑन होने में जितने सारे IC लगते हैं, 4 IC लगते हैं, चारों के 4 IC ही रिवॉल्व किया हुआ था और कोई भी शील्ड इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं बोर्ड का हालत, मतलब इस फ़ोन में देख के हमें लगा था कि शायद ये बन पाएगा या नहीं। DC to DC IC देखिए मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, लेकिन ये भी टूटा पड़ा हुआ था। जब हमने इसका हॉट टेस्टिंग किया तो देखा कि ये भी पेज नहीं बन पा रहे थे, तो हमने DC to DC को उठा के चेंज किया और फिर पावर IC, CPU, eMMC हर IC मतलब रिवॉल्व पहले से ही किया हुआ था, कोई भी शील्ड भी नहीं है। तो वीडियो इसमें हमने शूट ही नहीं किया क्योंकि पता हमें ऐसा लगा था कि शायद ये फ़ोन कितना टाइम लगेगा नहीं पता हमें, और शायद eMMC या तो CPU डेट पड़ा हुआ है, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि पूरा प्रोसेस कर लेंगे, लास्ट में फ़ोन चालू नहीं होगा और फिर बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा और फिर उतना बड़ा वीडियो भी छोड़ना भी मुश्किल है और एडिटिंग करना भी मुश्किल है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो हमने DC to DC IC को रिवॉल्व किया, DC to DC VPH बनाया। VPH बनाने के बाद जब हम इधर देखे हैं कि पावर IC के इधर जितने सारे बॉक्स सप्लाई है, तो इनमें से हॉट टेस्टिंग किया, सारे बॉक्स सप्लाई फ्लैक्चुएट कर रहा था। लेकिन ये वाला जो बॉक्स सप्लाई हमने लास्ट में कोल्ड टेस्टिंग किया, हॉट टेस्टिंग को छोड़ करके, तो ये वाला बॉक्स कॉइल आप देख सकते हैं कि इसमें शॉर्टिंग था, मतलब DC to DC पहले से दिक्कत था और फिर उस बॉक्स कॉइल में शॉर्टिंग था। जब हम बोर्नियो में ट्रेस किया तो पता चला कि ये लाइन CPU और eMMC को जा रहा है और फिर पावर IC के अंदर फीडबैक के तौर पर आया। तो हम दिखाएंगे स्कीमेटिक के तौर पर। देखिए मैंने यहाँ पर स्कीमेटिक खोल के रखे हैं। ये हार्डवेयर सोल्यूशन का एक पेज है। देखिए यहाँ पर Realme 7i है, बीड मैप है अवेलेबल, डायोडा मोड है, हार्डवेयर सोल्यूशन है और वोल्टेजेस के लिए दिया हुआ है इन आउट वोल्टेज, और इसमें कोई स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है इस फ़ोन का। तो फिर शॉर्टिंग केस जो भी होते हैं वो हमारा बीड मैप से ही बन जाना चाहिए। तो ये होती है हमारा PMI 632 902 है और ये VPH कॉइल है और ये हमारा चार्जिंग IC भी बोला जाता है इसको। तो इसी को मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद देखा कि हमारा VPH पावर बन गया। और फिर पावर IC के इस तरफ देखिए, यहाँ पर जितने सारे बॉक्स कॉइल है, इन सारे बॉक्स कॉइल में हमने हॉट टेस्टिंग जैसे किया, VPH तो बना। VPH बनने के बाद इन सारे बॉक्स कॉइलों में वोल्टेज फ्लैक्चुएट आ रहा था, मतलब कोई भी वोल्टेज स्टेबल नहीं होता था। और जब हम हॉट टेस्टिंग छोड़ के कोल्ड टेस्टिंग किया तो ये वाला जो बॉक्स कॉइल आप देख रहे हैं, इस बॉक्स कॉइल में देखा कि शॉर्टिंग है, मतलब 0.002 के साथ ये बीप साउंड आ रहा था। तो बीड मैप में मैंने गए, बीड मैप में जाने के बाद और उसी बॉक्स कॉइल को जैसे ही हम इधर टिक करेंगे तो देखिए ये पावर IC से आउटपुट हो रहा है और ये VSW S8 नाम से है, मतलब स्विचिंग S8, बॉक्स सप्लाई को S8 नाम से बताया जाता है, LDO को L नाम से। और देखिए आउटपुट सप्लाई पावर IC में भी गए फीडबैक के तौर पर, और फिर ये देखिए कुछ कैपेसिटर में होते हुए फिल्टर हुआ और फिर eMMC में आया और CPU में आया। मतलब कि हमारा जो मेमोरी IC है और ये जो प्रोसेसर है, इस दोनों के साथ ही ये इसका कनेक्टिविटी है। मतलब या तो CPU रिवॉल्व करते हुए गड़बड़ी हो गया या तो eMMC रिवॉल्व करते हुए किसी का गड़बड़ी हो गया था, इसीलिए इस लाइन में शॉर्टिंग आ रहा है। तो हमने सबसे पहले इसका पावर IC को उठाया, ये वाला जो पावर IC है, इस पावर IC को उठाया और फिर बॉक्स सप्लाई में मैंने जैसे शॉर्टिंग चेक किया तो अभी भी देखा कि शॉर्टिंग नहीं गए। तो फिर हमने क्या किया, पावर IC को हमने साइड कर दिए और फिर ये जो eMMC लगा है
मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी को मैंने उठाया, उसके बाद बैक कॉइल में चेक किया और देखा कि हमारा शॉर्टिंग जो है चला गया। और फिर पावर आईसी को मैंने रिवॉल्व करके बैठा दिए और फिर ईएमएमसी को दोबारा से हमने रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करने के बाद जैसे हमने इंस्टॉल किए और इंस्टॉल करने के बाद फिर से हम इसी सारे बैक कॉइल को हमने चेक किया कि वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है कि नहीं। तो देखा कि सारे वोल्टेजेस हमारा स्टेबल हो चुका है। और फिर हमने दूसरा स्कीमेटिक के सहायता से इसका पीएस होल्ड निकाला कि किस लाइन में पीएस होल्ड है। तो पीएस होल्ड चेक किया, देखा कि पीएस होल्ड भी 1.8 बन रहा है, क्योंकि इसका स्कीमेटिक नहीं है, पीएस होल्ड निकलना मुश्किल है। तो बिटमैप अगर है तो पीएस होल्ड हम निकल सकते हैं। तो देखिए ये फ़ोन पूरा मेरा कंप्लीट, और ये जो प्रोसेस था बहुत ही टाइमली प्रोसेस था, बहुत ही टाइम लग गया था मेरा इस फ़ोन में, क्योंकि हाथ में बहुत बिजी है दोस्तों काम करने में, इसीलिए वीडियो भी बड़ा बनाना नहीं मतलब पा रहे, और बहुत सारे वीडियो शूट किया हुआ पड़ा हुआ है लेकिन वो भी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम इस तरह का शॉर्टिंग वीडियो सीधा सा मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सीधा सा सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। और फिर देखिए ये फ़ोन जैसे हमने अभी चार्ज में बैठा के दिखा रहा हूँ, देखिए ये फ़ोन ये ऑन हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत आ रहा था कि फ़ोन ऑन होने के बाद जैसे ये लोगों में तो आया, तो पहले भी लोगों में आ रहा था मतलब काम करने के बाद, और फिर ये कुछ जगह पर जाके रुक रहा था और फिर ऑन भी नहीं हो पा रहा था, लोगों में स्टक हो रहा था। तो फिर से हमने इस फ़ोन को फ्लैशिंग किया, फ्लैशिंग करने के बाद ये फ़ोन चालू हुआ है दोस्तों, बहुत देर से चालू हुआ था। फ्लैशिंग करने के बाद पूरा फॉर्मेट हो जाता है, तो उसके बाद चालू होने में थोड़ा टाइम लगते हैं। रियलमी लोगों में बहुत देर तक रुका हुआ था, रुकने के बाद फिर से ये फ़ोन चालू हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा लेंथी टाइम 5-6 मिनट लग गया था, तो उतना बड़ा हमने नहीं रखे हैं वीडियो के अंदर, बोरिंग फील होगा इसीलिए थोड़ा बहुत हमने काट दिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह का फ़ोन, ये फ़ोन जो है जिस किसी ने मेरे पास भेजा था, पार्सल पैक होके आया था, झाड़ग्राम से आए थे ये फ़ोन। मेरा ही एक स्टूडेंट भेजे थे, उन्होंने कर नहीं पाए थे, और वो स्टूडेंट हमें बोल के भी भेजे हैं कि बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें काम भी कर चुके हैं, लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हो पाया, लास्ट में मेरे पास आया था। तो सर ये तो हमसे नहीं हो पा रहा है सर, आप एक बार देख लीजिए। 2 फ़ोन भेजे थे, एक फ़ोन ऑलरेडी हो चुका है, और ये फ़ोन आपको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ये फ़ोन ज़्यादा घटा हुआ था, और फिर वीडियो अगर बनाते बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रियलमी लोगो कट के हमने अलग से दिखा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।